संध्या का आसमान हल्का नारंगी हो चला था। पक्षियों का झुंड घर लौटने की तैयारी में उड़ान भर रहा था। पायल अपनी खिड़की के पास बैठी इस सुंदर दृश्य को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी का कोई अंश नहीं था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी शादी को 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी किसी जेल से कम नहीं थी। दहेज की मांग ने उसकी खुशहाल दुनिया को तबाह कर दिया था। पायल एक मध्यवर्गीय परिवार से थी। उसकी शादी राजीव से बड़े धूमधाम से हुई थी। राजीव एक अच्छे परिवार से था और दोनों परिवारों की सहमति से यह रिश्ता तय हुआ था। शादी के समय पायल के पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन यह बात पायल के ससुराल वालों के लिए पर्याप्त नहीं थी। शादी के पहले कुछ महीने तो अच्छे गुजरे। राजीव बहुत प्यार करने वाला पति था। वह पायल का ख्याल रखता, उसे शहर घुमाने ले जाता, उसके साथ हर पल बिताने की कोशिश करता। पायल को लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी सही दिशा में जा रही है, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। राजीव के माता पिता को धीरे धीरे दहेज की कमी खलने लगी। उन्होंने पायल से अधिक दहेज लाने की मांग करनी शुरू कर दी। पहले तो वे इशारों में बातें करते थे, लेकिन फिर खुलकर कहने लगे, तुम्हारे पिता ने शादी में इतना भी नहीं दिया कि हम सिर उठा के जी सकें। अब वो हमें एक कार दिलवाएं और कुछ गहने भी। पायल यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने अपने माता पिता से यह बात छिपाने की कोशिश की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वे परेशान हों। उसके पिता पहले ही उसकी शादी में कर्ज लिए थे। वे कर्ज में डूबे हुए थे, लेकिन जब ससुराल वालों का अत्याचार बढ़ता गया तो वह बेबस हो गई। पायल के ससुराल वालों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वे उसे ताने मारते, उसके साथ दुर्व्यवहार करते और राजीव भी अब धीरे धीरे उनके पक्ष में आ गया। अब राजीव का प्यार कहीं खो गया था। उसकी जगह एक लालची और निर्दयी व्यक्ति ने ले ली थी। एक रात जब पायल ने दहेज लाने के लिए मना कर दिया, तो राजीव ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। पायल की चीखें घर की 4 दीवारों के बीच दबकर रह गई। उसकी सास ने कहा, जब तक तुम्हारे पिता हमें कार और गहने नहीं ला कर देते, तुम यहाँ आराम से नहीं रह सकती। पायल के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। उसने सोचा कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त बीतता गया और ससुराल वालों की क्रूरता बढ़ती गई। पायल हर दिन घुट घुट कर जी रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन पायल ने हिम्मत जुटाई और उसने अपने पिता को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पापा, राजीव और उसके घर वाले मुझसे कार और गहने की मांग कर रहे हैं। पापा, मैं अब और नहीं सह सकती। पायल के पिता ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से टूट चुके थे। वह पहले ही अपनी बेटी की शादी के लिए सब कुछ दे चुके थे। उनके पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। पायल की माँ ने रोते हुए कहा, अब हम क्या करें? हम तो पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं। हमारी बेटी किस हालत में होगी, यह सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। पायल के पिता ने अपनी बेटी से वादा किया कि वह कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। समय बीतता गया और ससुराल वालों का अत्याचार चरम पर पहुंच गया। पायल को अक्सर खाना नहीं दिया जाता, उसे कमरे में बंद कर दिया जाता था और उसके साथ हर दिन मारपीट की जाती थी। एक रात पायल का धैर्य जवाब दे गया। उसने राजीव से पूछा, तुमने मुझसे प्यार करने का वादा किया था, क्या यह वही प्यार है? क्या तुम्हारे लिए दहेज मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? राजीव ने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा,
अपने पिता को समझाओ कि अगर वो हमें दहेज नहीं देंगे तो तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। पायल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात पायल ने एक बड़ा फैसला किया। वह अगले दिन अपने माता पिता के घर जाने वाली थी। उसने सोचा कि यह सब कुछ छोड़कर अब मैं अपने घर लौट जाऊंगी, लेकिन भाग्य ने तो उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। अगली सुबह पायल अपने कमरे से ही नहीं निकली। उसकी सास ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब राजीव ने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का दृश्य देखकर वह भी दंग रह गया। पायल बेहोश पड़ी थी और उसके पास एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, पापा, माँ, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। मैंने सोचा था कि राजीव के साथ मेरा जीवन खुशहाल होगा, लेकिन दहेज ने मेरे सारे सपनों को तोड़ दिया। पापा, मुझे माफ़ करना। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। मैंने बहुत सहा, लेकिन अब और नहीं सहा जाता। मैं अपने लिए खड़ी नहीं हो सकी, लेकिन आशा है कि मेरी मौत इस दहेज रूपी राक्षस को मिटाने के लिए आवाज़ बनेगी। पापा, मुझे माफ़ करना। पायल ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। राजीव ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन पायल की हालत गंभीर थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। अस्पताल में पायल के माँ बाप, उसके भाई बहन और गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबकी आंखों में आंसू थे और हर कोई यही सोच रहा था, आखिर क्यों एक लड़की को दहेज की बलि पर चढ़ना पड़ता है। पायल की माँ उसे देखकर बेसुध हो गई और उसके पिता के पास तो शब्द ही नहीं थे। राजीव और उसके परिवार वालों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पायल की हालत बिगड़ती चली गई। आखिरकार उस रात पायल की सांसें थम गई। उसके माता पिता के सारे सपने उसके साथ ही खत्म हो गए। राजीव और उसके परिवार वालों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन पायल की मौत ने एक बार फिर इस समाज को सवाल के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। पायल की मौत ने पूरे गांव और शहर को हिला कर रख दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। पायल की माँ ने कहा, मेरी बेटी तो चली गई, लेकिन मैं नहीं चाहती किसी और माँ की बेटी इस क्रूर प्रथा की भेंट चढ़े। यह कहानी एक पायल की नहीं, बल्कि उन हजारों लड़कियों की है जो हर साल दहेज की आग में जलकर खत्म हो जाती हैं। यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या एक लड़की की जिंदगी की कीमत सिर्फ पैसों में तौली जानी चाहिए? दहेज प्रथा को खत्म करना अब केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। पायल की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। दहेज प्रथा को खत्म करें, क्योंकि हर बेटी की जिंदगी अनमोल है।